कुछ अर्सा पहले आपने कराची में पानी चोरी का बहुत बड़ा स्कैंडल बेनकाब किया था। जी। कैसे किया था? एच टी एम की लाइन को, हमारी जो मेन लाइन हमारी, उसको उन्होंने जगह जगह से पंक्चर किया हुआ था सब सॉइल के अंदर, और मिलाकर वो फैक्ट्री एरिया को चला रहे थे। किन लोगों का था वो? कराची का सबसे बड़ा डाउन शकील में है, मुस्लिम लीग काफ का जमील, अजमल और अजमत, वडेरा गुलाम रसूल, और तमाम की तमाम सियासी पार्टियां, कोई एक पार्टी नहीं। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाइनें जा रही थी? ये मेरा ख्याल है लांडी कुरंगी से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है ना। जहाँ से पानी कराची को स्टार्ट हो रहा है वहीं से चोरी हो रही है, और समंदर तक यही काम हो रहा है। तो इस पर तो आपको बड़े हारफुल पहनाए होंगे, बड़ा गोल्ड मेडल मिला होगा आपको। नहीं, मुझे तो सस्पेंड कर दिया उन्होंने, चौथे दिन सस्पेंड कर दिया मुझे। अखबारात में देते रहे बड़े बड़े इश्तिहार, डॉन में, जंग में। कौन से अफसरान थे उस वक्त? मोहम्मद साकिब, इमरान जैदी, सलाउद्दीन अहमद, नदीम किरमानी, और सईद शेख, उसका भाई तनवीर शेख, ताबिश रजा, राशिद सिद्दीकी। तो ये सस्पेंशन किसके ऑर्डर पे हुआ? वो कहते हैं कि एमडी ने आपको सस्पेंड किया है। बहुत बड़े बड़े इश्तिहार दिए उन्होंने, पूरे पूरे सफ़े खरीदे। आप तो ऑन ड्यूटी थे, इन सर्विस से, उसके लिए इश्तार की क्या जरूरत? हाँ, मैं ये तो सोच रहा हूँ। फिर क्या हुआ सस्पेंशन के बाद? उसके बाद फिर मैंने अल्लाह से पूछा क्या करना है, तो अल्लाह ने कहा बस करो। तो फिर मैं करते ही रहा। तो मैं तो ये करने नहीं गया था। फिर आज मुझे पता है कि कराची में कहाँ कहाँ किस किस जगह पानी की कितना चोरी। अर्सा आप सस्पेंड है? 8 महीने तनख्वाह भी स्टॉप कर दी मेरी। टैक्सी चलाई 2 महीने और 20 दिन मैंने। टैक्सी चलाने की नौबत क्यों आई? आप भी तो अफसर थे। मेरे पास तो पैसे नहीं थे घर चलाने के। तो आप समझते हैं कि ये जो आपने चोरियां वहाँ पकड़ी थी, क्या ये उसका बदला था? जी इंतकाम था उसका? जी। वाटर कॉरपोरेशन में 98.5% लोग बहुत अच्छे हैं। ये 100 अफसराने जो माफिया हैं। विसल ब्लोअर पाकिस्तान के साथ मैं हूं अख्तर शाहीन रिंद। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाले हैं जो वाकई में विसल ब्लोअर हैं, जिन्होंने सीटी बजाई है, विसल ब्लो की है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा अखलाक बेग साहब, जो कि कराची वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन में डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब बेग साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिर्ज़ा साहब, ये बताइए कि वाटर बोर्ड ज्वाइन करने का कैसे ख्याल आया आपको? क्यों ज्वाइन किया आपने? नहीं, वाटर कॉरपोरेशन मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मेरे फादर रिटायर हो रहे थे 87 के अंदर। तो फादर के कोटे में मैं वाटर कॉरपोरेशन में सब इंस्पेक्टर आ गया। आपकी फैमिली में कोई और भी रहा वाटर कॉर्पोरेशन जी, में? मेरे 4 भाई डायरेक्टर रहे, मेरे फादर डायरेक्टर रहे। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये बताइए कि कुछ अर्सा पहले आपने कराची में पानी चोरी का बहुत बड़ा स्कैंडल बेनकाब किया था। जी। कैसे किया था? वो ऐसे क्या था कि अख्तर साहब 28 जुलाई थी 2024 था। मेरी पोस्टिंग में शायद बहुत बड़ा किरदार आपका था। तो रिकवरी मेरी बहुत कम आ रही थी ना, तो मुझे मुस्तकिल शोकॉज नोटिस मिल रहे थे। तो मैंने कहा चलो देखते। तो मैं जुमे के दिन आमतौर पे लोग कार्रवाई नहीं करते, और आमतौर पे डायरेक्टर्स जो होते हैं एसी वाले कमरों से निकलते नहीं हैं। तो मैंने जाकर देखा, मैंने कहा देखते हैं क्या हो क्या रहा है यहाँ पर ना। तो मैं 74,000 की रिकवरी पर गया था। एक बिल्डिंग थी जिसमें कोई 12 फ्लैट बने हुए थे। तो हर फ्लैट में तकरीबन एक चेयरमैन मिल जाता है। तो वहाँ में मुझे एक चेयरमैन मिल गए। उन्होंने कहा जी पानी नहीं काट सकते आप हमारा। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा पानी आते ही नहीं तो काटेंगे क्या। तो मैंने उनको तड़ियाँ दी जो जो रवाज होता है। मैंने कहा सीवरेज बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो बाहर काफ़ी हज़ारों लोग जमा हो गए ना, पत्थर लेकर वो लेकर। तो 80 से तो गाड़ी थी मेरे पास, आपने तो देखी थी। 2002 की सिटी थी जो उन्होंने तबाह कर दिया। तो मैंने अपने जो मेरा ऑफिस का ड्राइवर था उससे मैंने कहा यार इसको आगे कर दो, इन्होंने शीशा तोड़ दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो लोग बहुत ज़्यादा जमा हो गए। तो मैंने कहा कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास मशीन ही नहीं है, मेरे पास तो लोग भी सिर्फ 7-8 ही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप आ गए हैं और बड़ी बात कर रहे हैं, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं यहाँ के, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो जब मैंने देखा कि हज़ारों लोग जमा, उसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर हैं, तो फिर मैंने 15 को फ़ोन किया। तो एक ASI और 2 कांस्टेबल आए एक मोबाइल लेकर। तो मैंने कहा तो ना काफ़ी हैं। तो बाहर निकलता तो मुझे मार देते, मारते नहीं अगर तो कम से कम ज़ख्मी ज़रूर कर दिए। तो फिर मैं मजबूर हो गया, फिर मैंने वो कार्रवाई स्टार्ट कर दी। तो जब मैंने देखा तो जब जाकर देखा तो एक बंगले में नहीं बल्कि नदी के साथ साथ कोई 25 से 30 घर थे। जिससे किस जगह ये कार्रवाई हुई थी? इलाका बताएं, एरिया बताएं, कौन सा ये डिवीजन था? चमन सिनेमा के पीछे पाक कॉलोनी का इलाका था। और
वहाँ फिर मैंने मजबूरन आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? रिपीट एक्टिव साइड टाउन। तो फिर मजबूरन मैंने ये कार्रवाइयाँ की। फिर लोग बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे कंधों पर उठाया, बहुत वेलकम किया। आपको ये कैसे पता था कि वहाँ पे इतना सारा नहीं, नेटवर्क मुझे तो मौजूद नहीं है? पता था, मुझे तो नहीं पता था। नहीं मालूम था? नहीं, बिल्कुल 1% भी मुझे मालूम नहीं। कब पता बता रहा चला? हूँ- जी, कब पता चला आपको? 28 जुलाई, जिस दिन मैं कार्रवाई करने गया था। 74,000 की रिकवरी लेने गया था एक बिल्डिंग से। क्या देखा फिर वहाँ आपने? फिर मैंने वहाँ देखा तो वहाँ तो कोई 12-12 इंच के 38 लाइंस थी जो इंडस्ट्री एरिया को जा रही थी। तो सारा का सारा पानी चोरी हो रहा। एसटीएम की लाइन को, हमारी जो मेन लाइन हमारी, उसको उन्होंने जगह जगह से पंक्चर किया हुआ था सब सॉइल के अंदर, और मिलाकर वो फैक्ट्री एरिया को चला रहे थे। एक ही जगह से सब चल रहा था? एक ही घर से? नहीं, एक घर नहीं था वो, मेरे ख्याल है कोई नदी के साथ साथ, जिस तरह चाइना कटिंग कहते हैं हम, वो ऊपर बंगले बने हुए थे और नीचे से वो कार्रवाई हो रही थी। ऊपर उन्होंने किराए पे दिए हुए थे, सारे के सारे एक ही मालिक के हैं, उस मालिक को भी जानता हूँ मैं, और वहाँ से ये कार्रवाई चल रही थी। तो आपको वहाँ खड़े खड़े कैसे पता चला कि ये पानी चोरी हो रही थी? नहीं, मुझे तो पता नहीं चला, मुझे तो लोगों ने बताया वहाँ कि भाई ये बराबर में देखें। तो एक जब दरवाजे को नॉक किया तो उसका चौकीदार इत्तेफाक से निकल आया, वरना खोलते नहीं है वो। जब मैं अंदर गया तो मैं बेहोश होते होते बचा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार? क्या था वहाँ पे? कुएं थे? क्या था? नहीं, कुएं तो नहीं थे, कुएं सब सॉइल भी था, ठीक है ना, लेकिन उन्हीं प्लाटों से हमारी एसटीएम की लाइन गुजर रही थी। एसटीएम की लाइन जो हमारी मेन लाइन जा रही है, ठीक है ना, उसको उन्होंने जगह जगह से पंक्चर किया हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा, तस्वीर भी आपको भेजी थी। और लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस वक्त वहाँ वो क्या उस लाइन से वो कनेक्शन नजर आ रहे थे आपको? जी बिल्कुल नजर आ रहे थे। मतलब इतना सामने ओपन थे कि जी, नजर आ रहे थे? बिल्कुल ओपन थे, और जनरेटर चल रहे थे नीचे, और ये मुस्तकिल पंपिंग हो रही थी। तो ये पानी कहाँ जमा हो रहा था? ये पानी जमा, ये पानी लाइनों के जरिए इंडस्ट्री एरिया डायरेक्ट जा रहा था? जी, डायरेक्ट। हो सकता है वो सब सॉइल हो? सब सॉइल नहीं था ना। कैसे चेक किया, कैसे पता? इसलिए कि मैंने खुद लाइनें देखी, मैंने आपको तस्वीर भेजी, सबसे पहले आप ही को भेजी थी। लेकिन पानी देखने से तो नहीं पता चलता ना सब सॉइल है मैंने या पीने पीकर का भी है, देखा, क्या है? मेरे पास तो कोई आला तो था नहीं, कोई ऐसा हाँ, आला मैं ये नहीं पूछ रहा था। हूँ, कैसे चेक किया आपने उसको? मैंने पीकर देखा, और जब मैंने लाइनें देखेंगे पंक्चर हुई हुई हैं, और उन लाइनों में पानी भी चल रहा है वाटर कॉर्पोरेशन का, और उस इलाके में पानी ही नहीं आ रहा, बिल्कुल 20-22 साल से पानी नहीं आ रहा, और वहाँ पानी आ रहा है। उस लाइन में मैंने चलता हुआ पानी देखा। किन लोगों का था वो? शकील में, कराची का सबसे बड़ा डाउन शकील में, और मुस्लिम लीग काफ का जमील, अजमल और अजमत, वडेरा गुलाम रसूल, और तमाम की तमाम सियासी पार्टियां, कोई एक पार्टी नहीं, MQM, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, हरी पगड़ी, लाल पगड़ी, गुलाबी पगड़ी, मुर्गा कटा, सब ने मिलकर खाया है। सबके वहां पे थे कनेक्शन? सबकी इन्वॉल्वमेंट है। मुस्लिम लीग काफ को तो मैंने खुद पकड़ा एक घर के अंदर। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाइनें जा रही थी? ये मेरा ख्याल है लांडी कुरंगी से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है ना, जहाँ से पानी कराची को स्टार्ट हो रहा है वहीं से चोरी हो रही है, और समंदर तक यही काम हो रहा है। फिर आपने क्या किया उस वक्त जब ये हालात देखे हाँ, आपने? उसके तो बाद क्या मैंने किया कि हमारा एक पेज होता है अफसरान का, मैंने उस पेज पे मदद मांगी उनसे कि भाई मेरी मदद करें। ये वो आवाज़ वायरल भी हुई है बाहर, लेकिन मदद के लिए तो कोई भी नहीं आया। अच्छा, कोई एक आदमी मदद के लिए नहीं आया। तो फिर आप वहां से बच के निकले कैसे? कैसे बचे? बच के इसलिए निकल गया कि मैंने वो कार्रवाइयाँ की, मैंने वो पाइप काट दिए जो मेरे पास सोर्सेज अवेलेबल थी। तो उस वक्त क्या आप सामान लेके गए थे साथ, या कोई ऐसी टीम गई थी जिसने मेरे काटे? पास सिर्फ आरी का एक ब्लेड था और 2 हथौड़ियाँ थी। उस आरी के ब्लेड से काटने में तकरीबन मुझे 5 बज गए, वो लाइनें काटने में। फिर उन्होंने आपको जाने दिया? लोग खुश हो गए ना यार, जाने तो क्यों नहीं देते। फिर उन्होंने मुझे बहुत वेलकम किया, चाय भी पिलाई। मैं भूखा भी था लेकिन चाय पिलाई उन्होंने। उसके बाद फिर बाकी लोग गए वहाँ, इदारे पहुंचे, लोग नहीं, पहुंचे, वाटर कॉर्पोरेशन पहुंचा? नहीं, कोई भी नहीं पहुंचा। तो चल रहा है। तो इस पर तो आपको बड़े हारफुल पहनाए होंगे, बड़ा गोल्ड मेडल मिला होगा आपको? नहीं, मुझे तो सस्पेंड कर दिया उन्होंने चौथे दिन। सस्पेंड कर दिया था? जी, सस्पेंड कर दिया। वजह? ये कि उन्होंने कहा जी कंट्रोवर्शियल वीडियोस आपने क्यों बनाई हैं, जबकि ऐसा तो नहीं था। वो तो हम पेज पे डालते हैं अपने, जो इंजीनियर ऑफिसर्स का पेज है उस पर तो डालते हैं वो, तो मैंने तो पेज पे डाली थी। और मैंने डाली भी नहीं, मेरे ऑफिस में क्लर्क थे जो उन्होंने डाली थी। मुझे तो अभी भी बनानी नहीं आती, आप देख लें, मुझे तो वीडियो बनानी भी नहीं आती, डालना तो बहुत दूर की बात है यार। मतलब उसको कोई अप्रिशिएट नहीं किया उन्होंने आपको? नहीं, कोई अप्रिशिएट नहीं किया, सस्पेंड कर दिया मुझे। अखबारात में देते रहे बड़े बड़े इश्तिहार, डॉन में, जंग में। कौन से अफसरान थे उस वक्त? मोहम्मद साकिब, इमरान जैदी, सलाउद्दीन अहमद, नदीम किरमानी और सईद शेख
उसका भाई तनवीर शेख, ताबिश रज़ा, राशिद सिद्दीकी और बहुत सारे नाम है, 100 के करीब थे, सब एक हो गए थे। किसी ने हेल्प नहीं किया आपकी? हेल्प तो बहुत दूसरी दूर की बात है, फ़ोन तक नहीं किया, और यही हकीकत है। तो ये सस्पेंशन किसके ऑर्डर पे हुआ? एमडी के क्या ऑर्डर, वो कहते हैं कि एमडी ने आपको सस्पेंड किया है। बहुत बड़े बड़े इश्तिहार दिए उन्होंने, पूरे पूरे सफ़े खरीदे, और मेरे घर पे नहीं है जी, इश्तिहार दिए अखबार में। जी, डॉन में आया है, मैं दिखा भेज दूंगा आपको। तो आप तो ऑन ड्यूटी थे, इन सर्विस से, उसके लिए इश्तिहार की क्या जरूरत? हाँ, मैं ये तो सोच रहा हूँ, तो मुझे तो वो तो आपको एक कॉल करते तो आप पहुंच जाते हैं, हाँ, मेरा मोबाइल नंबर भी था उनके पास, उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया मुझे। और जिस घर में मुझे टीसीएस भेज रहे थे वो तो घर छोड़ दिया मैंने, मैं तो किराए पे दूसरे घर में रहता हूँ। फिर क्या हुआ सस्पेंशन के बाद? उसके बाद फिर मैंने अल्लाह से पूछा क्या करना है, तो अल्लाह ने कहा बस करो, तो फिर मैं करते ही रहा। तो मैं तो ये करने नहीं गया था। फिर आज मुझे पता है कि कराची में कहाँ कहाँ किस किस जगह पानी की कितना अर्सा आप सस्पेंड है? 8 महीने। 8 महीने तनख्वाह मिलती रही? नहीं, तनख्वाह भी नहीं मिली? नहीं, तनख्वाह नहीं मिली। फिर तनख्वाह भी स्टॉप कर दी मेरी। कैसे गुजारा की? टैक्सी चलाई 2 महीने और 20 दिन मैंने। टैक्सी चलाने की नौबत क्यों आई? आप भी तो अफसर थे। मेरे पास तो पैसे नहीं थे घर चलाने की। तो अफसरों के बारे में तो ये मशहूर है कि बहुत कमाते हैं, नहीं, अब्बा बहुत ने ही पैसा कहा होता है। था जब नौकरी लगी थी कि बेटा सब कुछ करना, वो हराम नहीं कमाना। 2 मिनट स्टॉप कर। पानी ले लें आप, पानी लें। फिर सैलरी कैसे मिली? हाँ, सैलरी फिर ऐसी मिली कि जिस दिन मैंने कार्रवाई की थी उसी दिन मुझसे आप राब्ते में आ गए, पहले सबसे पहले। उसके बाद पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारे मुझसे राब्ते में आए। और फिर एक दिन मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा था और मेरे पास सुबह 10 रुपये नहीं थे जाने के लिए। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे पास सुबह, मुझे नहीं पता कि कौन सी बस कहाँ जाती है, तो सुबह 10:43 मेरी 7 महीने की सैलरी आ गई थी मेरे अकाउंट के अंदर। तो आप समझते हैं कि ये जो आपने चोरियां वहाँ पकड़ी थी, क्या ये उसका बदला था? जी, इंतकाम था उसका? जी, कौन इंतकाम ले रहा था उसका? पूरी टीम ही इंतकाम ले रही थी। जो मैं समझता था कि ये लोग कुछ अच्छे लोग होंगे, लेकिन ये 100 के करीब अफसरान हैं। वाटर कॉरपोरेशन में 98.5% लोग बहुत अच्छे हैं। ये 100 अफसरान हैं जो माफिया हैं, और प्लस 200-250 के करीब बाहर के लोग हैं जो माफिया हैं। तो वाटर कॉरपोरेशन के दीगर अफसरान, दीगर मुलाजमीन की तरफ से क्या रिस्पांस था जब आपने ये कार्रवाई की? सबने मुझे पसंद किया। वाटर कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ थे सबने पसंद किया, सबने फ़ोन किया, लेकिन इतने दबे हुए, ख़ासतौर पे सियासी पार्टियों से बहुत दबे हुए हैं कि हेल्प के लिए आ नहीं सकते थे। आपने इतनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है वाटर कॉरपोरेशन में और आपकी फैमिली भी ऑलरेडी उसमें रही, तो आज क्या चोरियां ख़त्म हो गई हैं? नहीं, चोरियां तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये तय है, मैं कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारे हैं प्लस मीडिया, 2 लोगों ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, काफ़ी से ज़्यादा हद तक, ये आपको पता है। अब वैसे कहाँ कहाँ हैं अब चोरियां? पूरे कराची में। किस पैमाने पे? 10%, 25% कम कह लें, लेकिन हो रही है। चोरी में सबसे ज़्यादा चोरी का पानी लेने वाले कौन लोग हैं? इंडस्ट्रीज के लोग। चोरी का पानी लेते हैं? जी। वो तो पैसे देते हैं, कहते हैं। नहीं, तड़ियाँ दी उन्होंने मुझे। वो थे अवैस इकबाल, उन्होंने अपने मोबाइल से बात नहीं की मुझसे, अपने किसी मुलाजिम के हवाले से बात की, बहुत ठीक ठाक तड़ियाँ दी। कौन है वो?
तर्जुमान कहते हैं अपने आप को साइड इंडस्ट्री एरिया का। क्या उन्होंने कहा आप? बड़ी गालियाँ बकी हैं। अच्छा, उसी दौरान जब आप वहाँ थे? हाँ, उन्होंने बल्कि कहा कि तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, कुमारवाड़े आ जाओ, तो तुम्हें हम 50 लाख या ऐसे कुछ कह रहे थे कि ले लो आके, तुम्हारा एमडी भी लेता है, तुम्हारा फलां अफसर लेता है, फलां अफसर लेता है। तो 2 मिनट के लिए मेरे लालच आया था, ऐसा नहीं है कि नहीं आया था। मैंने कहा चलते हैं, ले लेते हैं यार। बस फिर जुमे की नमाज हो गई थी तो फिर लालच ख़त्म हो गया। और किसने इस दौरान आपको राब्ता किया, क्या क्या बोला? एक आदमी मुझे बड़ा बहादुर मिला, वो था नज़र गोंदल, इन्हीं माफिया में से। वो मेरे सामने आकर बैठ गया उसी दिन। उसने बोला पागल तू हो गया यार, तू क्या कर रहा है, तू तेरी जान चली जाएगी। नज़र गोंदल शकील मेहर का मेन आदमी है। उसने कहा पागल तू हो गया है, तेरा एमडी ले रहा है, तेरा मिनिस्टर ले रहा है, तेरा फला ले रहा है, तेरी एमक्यूएम ले रही है, तेरी फला ले रहा है, अबे भाई तू भी ले ले, कुमारवाड़े आ जा, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ। तो उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की मेरे क्लर्क ने। उसने बोला ये ड्रामेबाजी छोड़ दो भाई, ये बहुत हो चुका है हमारे साथ। तो मैं कहता हूँ कि सबसे बहादुर आदमी अगर मुझे कोई मिला इस माफिया में तो वो नज़र गोंदल था। और जब मैं उसकी तस्वीर लेने लगा तो उसने कहा भाई ये ड्रामेबाजी छोड़ दो, ये बहुत हमारे साथ हो चुका है। तो रोज़ाना 5 तड़ियाँ आती हैं मुझे, रोज़ 5, और 5 ही तकरीबन ऑफरें आती हैं रोज़ाना 5, और 5 कुछ इस किस्म के लोग देखता हूँ मैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो बताना नहीं चाहता मैं। बड़े बड़े अफसरान आते हैं मेरे पास कि पोस्टिंगें करा दो, ये करा दो, वो करा दो। तो मैं तो पोस्टिंग नहीं करा सकता किसी की, मेरी तो अपनी पोस्टिंग खतरे में हो गई थी भाई। तो आपकी रुकी हुई जब तनख्वाहें आपको मिली जी उसके बाद से फिर पोस्टिंग मिली प्रॉपर? नहीं, काम करने दिया गया? नहीं, लेकिन क्या? मैं काम आज भी कर रहा हूँ। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ये हुआ कि किसी ने भी नहीं मुझे मुझे बुलाया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब कुछ आप जानते हैं। तफसील बताऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। सस्पेंशन कैसे ख़त्म हुई? सस्पेंशन भी ख़त्म हो गई और सैलरी भी आ गई। ये उसी कमाल। सेम डे? जी, उसी दिन ही, सेम डे? 7 महीने के बाद। और सस्पेंशन ऐसे ख़त्म हो गई अख्तर शाहीन साहब कि अभी तक मेरी तनख्वाह का कोई बिल नहीं बना है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या हुआ है। वरना किसी की सैलरी अगर रोक दी जाए तो बिल बनवाने में तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं। अभी तक मेरी सैलरी का कोई बिल नहीं बना है। ये अच्छा हुआ कि आपको पैसे मिल गए। हाँ, लेकिन इदारे की मदद से और आप लोगों की मदद से। तो आप ये हर जगह घुस जाते हैं, आप क्या हैं? आप डॉन है क्या? नहीं, मैं मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैं तो 10 महीने पहले तो डॉन नहीं था, मैं तो एक आम सा आदमी था। बस अल्लाह ने पता नहीं क्या जहन में डाल दिया कि अब मुझे कराची की सारी चोरियां पता है। तो ये आपके कुछ स्टाइल को भी देख के लोग बताते हैं कि जो है वो विलन वाला स्टाइल में, और हाँ, ऐसा हो गया कि अब मैंने डरना छोड़ दिया। इसलिए कि जब मैंने डरना छोड़ दिया तो लोगों ने डराना छोड़ दिया। तो क्या करना चाहते हैं आप और क्यों कर रहे हैं ये सब? कराची के हर घर को साफ सुथरा पानी, ठीक है ना, इंडस्ट्री को पानी मिलना चाहिए। टैक्सीज आते हैं वहाँ से हमारे पास, लेकिन वो हमारा क्यों चुराते हैं? तो ये काम आप ही क्यों करना चाहते हैं? लोग हैं ना, इदारे हैं, मुलाजिम हैं, उनके बाकी लोग हैं, आप क्यों करना चाहते हैं? मैं उनको बताना चाहता हूँ इदारों को कि ऐसा है, क्योंकि इदारे बेचारे आकर देखते नहीं है। मीडिया भी अपना काम कर रहा होता है, यहाँ बैठ के काम कर रहा है। मीडिया को भी ऑनलाइन नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। तो ये मुझे पता है, ये अल्लाह करा रहा है। तो जो लोग इस काम के पैसे ले रहे हैं उनको काम करने दें, आपको क्या मसला? ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग पैसे ले रहे हैं वो काम करें, लेकिन कराची में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जब 22 साल से पानी नहीं आ रहा था। और 22 साल से? 22 साल से पानी नहीं आ रहा था। औरंगी टाउन 5 नंबर में 22 साल के बाद पानी आया है मेरी कार्रवाई से। जाके पूछ सकते हैं इलाके के लोगों से। 22 साल के बाद। और बल्दिया टाउन एक ऐसा इलाका है जहाँ पानी की लाइन ही नहीं है। बल्दिया टाउन, आधे बल्दिया टाउन में पानी और सीवरेज का सिस्टम ही नहीं है। ये मंगोपीर से आगे चले जाएंगे आप, अभी तक 32 बच्चे गटर में गिर के मर चुके हैं। 32 बच्चे गटर में गिर कर मर चुके, ढकने ही नहीं है। तो ढकने लगाना किसकी जिम्मेदारी? वाटर कॉर्पोरेशन की। क्यों नहीं लगाते फिर? आपने अपने दौर में लगवाए थे कुछ? असल में मेरा ताल्लुक टैक्सी से था। ये काम होता है इंजीनियरिंग वालों का। एक्सीएंड एसई जो होते हैं ये उनका काम होता है। जिसको ठेका दिया वो गद्दारी लाल है। कोई सुनते हैं कि एक बहुत बड़ी शख्सियत का फ्रंटमैन है, तो मैं तो गद्दारी लाल तक नहीं पहुंच सकता भाई। हाँ, उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचा मैं, 3 बच्चों तक जो गिरकर गटर में मर गए थे।
तो ये तो मेयर साहब ने, जो कि चेयरमैन भी हैं वाटर कॉर्पोरेशन के, उन्होंने ऐलान किया था और ढकने तो बना रहा था वाटर कॉर्पोरेशन, बनाना शुरू हाँ कर दिए थे। जी, बिल्कुल गद्दारी लाल साहब को ठेका दिया हुआ है। सीओ अच्छा, मैं आपको बड़ी हैरत की बात बताऊं, और ये कराची के लिए बिल्कुल नई बात होगी। सीओडी फिल्टर प्लांट, जहां से पानी की सप्लाई होती है कराची को, 11 साल से वर्किंग में नहीं है। क्या बात करें आप? जी बिल्कुल, मैं जाके देखा, मैंने अंदर जाके देखा। SE वहां पे जगदीश कुमार थे। फिर मैंने उनको एक बहुत बड़ी गाली दी। मैंने कहा तुम क्यों बैठे हो भाई यहाँ, तुम इस्तीफा देके चले जाओ। और महीने में 3 दिन ऐसे भी आते हैं कि जब पानी के अंदर क्लोरीन नहीं मिलता, और क्लोरीन जो आता है वो लाहौर की एक कंपनी से आता है, सितारा केमिकल से। तो आप कह रहे हैं फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं चलता तो क्लोरिनेशन वाला प्लांट चल रहा है, महीने में 3 दिन वो भी नहीं चलता, कभी कभी। लेकिन फिल्ट्रेशन वाला नहीं चल रहा। 11 साल से नहीं हो तो ना चले फिल्ट्रेशन वाला, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? रही। तो गुर्दे खराब हो रहे हैं लोगों के, ब्लड प्रेशर हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं। इस बात का कैसे आप कह रहे हैं? आप आपको जाके अगर पता है तो इनको नहीं पता होगा, बाकी भी सबको पता होगा। सबको पता है, पूरे वाटर कॉर्पोरेशन को। और जितने पैसे अब तक वर्ल्ड बैंक से ले चुके हैं, जितना मकरूज कर चुके हैं, अब तक 5 ऐसे वाटर कॉर्पोरेशन खड़े कर सकते थे। 5 वाटर कॉर्पोरेशन मजीद खड़े हो सकते थे। ये बताएं कि कराची में हर दफ़ा ये बताया जाता है कि पानी की जो ज़रूरत है, आधी आधी कमी है पानी की। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, अल्लाह ताला, नाइंसाफ़ी मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, अल्लाह ताला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने तमाम किस्सों का पानी उतारा है, ठीक है ना। ऑफिशियल कहते हैं ना 1100 से 1200 MGD पानी जो है वो ऐसा डेली नहीं है, कराची की ज़रूरत बिल्कुल बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल है। कहते हैं गलत कह रहे 650 हैं। तक एक तो हमारे पास ये है कैंजर झील, दुनिया की 3री या 4थी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। दूसरा हमारा हब डैम है, तकरीबन भर ही जाता है 3-4 साल के लिए। पानी की कमी मसनूई है। अब ये हमें बोतलों पे लेकर आए 1 लीटर की, आधी लीटर की, और अगर इसको नहीं रोका तो ये हमें इससे भी छोटी बोतल पे 240 मिलीलीटर की बोतल में लाने ही वाले हैं बस। तो आप कह रहे हैं नहीं है कमी, तो फिर पानी कहाँ है? कहाँ जाता है पानी? पानी कहाँ जाता है? हाँ, पानी ज़्यादातर हमारा चोरी हो जाता है, ठीक है ना। ये 9 हाइड्रेंट जो हमारे चल रहे हैं, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो 25% 9 ऑफिशियल, तो 7, 6 या 7 दो और इन्होंने और दिए ना। एक NEK पे दिया है, एक और दिया है बगैर टेंडर के दिया। टेंडर में तो वो नहीं थे हमेशा में। अब ये मुझे नहीं पता टेंडर ठीक है, दिया या अच्छा। नहीं दिया। अगर इनको बंद कर दें तो 25% पानी बेहतर हो जाएगा कराची का। हाइड्रेंट बंद कर दें तो हाइड्रेंट बंद कर दें, उससे हमारी आमदनी भी कोई बहुत तो ज़्यादा। हाइड्रेंट तो इन्होंने खोले थे कि भी गरीब आबादियों में जहाँ पानी नहीं होता, लाइन नहीं होती, वहाँ देंगे। तो गरीब आदमियों को तो पानी नहीं मिल रहा है। आप हमारी ओट्स पे जाके कर दें, ठीक है ना। तो आपको 48 घंटे बाद वो कहेंगे कैंसिल कर दें उसको, तो ये सारा पानी बिक जाता है। ये टैंकर जो 1650 रुपये में हम देते हैं, ये कभी कभी 25,000 रुपये का भी बिकता है। और अभी जो लाइन टूट जाती है बार बार 84 इंच की, ये 3 महीने में 4 मरतबा टूटी है। तो कराची को तो पानी बंद हो जाता है, तो हमेशा ये 2 अरब 4 अरब रुपये कमा के निकल जाते हैं। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये आप साबित कर सकते हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं खाली? नहीं, मैं साबित कर सकता हूँ, जब कहेंगे साबित कर दूंगा। साबित किया है मैंने, और जिस वक्त कहेंगे उस वक्त साबित कर दूंगा। तो फिर ये पानी की कमी का मसला कैसे हल होगा? हाँ, अब ये K4 बना रहे हैं। K4 कराची के लिए एक ऐसा ख्वाब है जो अगले 50 साल तक पूरा नहीं होगा। कैसे बात कर रहे हैं? अभी जी। अब ये भी खबर आई थी कि जी बस मुकम्मल होने वाला है, 60% काम मैं मुकम्मल हो आपको गया। लिख कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख लीजिए कि 50 साल तक कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, K3 मुकम्मल हुआ, S3 कहाँ है? समंदर तो सबका एक ही है। यहाँ है तो वो पाकिस्तान का समंदर है, वहाँ बैरुल हिंद है, वहाँ पे बोरे अरब है, वहाँ पे अमेरिका में किसी कोई और नाम है। समंदर तो सारा एक है। हमें पानी ट्रीट करके भेजना है ना समंदर में, बैनुल अक़वामी लॉ है। तो हमने K3 बनाया, तो S3 कहाँ है? उसके पैसे कहाँ है? S3 के पैसे कहाँ हैं? S3 तो बना ही नहीं, K3 बन गया। S3 के पैसे कहाँ हैं? S3 कहाँ है? पता नहीं, आप बताएं कहाँ है? S3 बना ही नहीं। बना ही नहीं? नहीं, तो फिर फंड रखे हुए होंगे, उसके बनाएंगे 50 साल बाद। ये तो 2015 में कंप्लीट हो गया था। तो इस समंदर पे आप अगर जाएंगे तो यहाँ तक पानी में पैर उतारेंगे तो लगेगा डीजल में पैर उतार दिया आपने। तो मछलियाँ मर रही हैं वहाँ पे, मैंग्रोव्स उगाने पड़ेंगे। तो मैंग्रोव्स उगाने से बेहतर नहीं कि हम K3 कंप्लीट कर दें।
S3 कंप्लीट कर दें, और K3 एक ऐसा ख्वाब है, अगर पाकिस्तान आर्मी चाहेगी तो कंप्लीट हो सकता है। K4 अदरवाइज कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता। ये मैं लिख कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख लीजिए आप। K4 एक ऐसा ख्वाब है जो कराची के लिए कभी भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, क्यों, किस बुनियाद पे आप ये बात करें? इसलिए कि जब इन्होंने K4 बनाना शुरू किया तो वो लाइन ही कर्व में आ गई, लाइन बजाय ऐसे जाने के वो कर्व में आ गई, ठीक है। और उस 2200 फीट लाइन को लोग चुरा के ले गए, स्क्रैप के लाइन नाम पे उन्होंने बेच दिया। अब दूसरी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, वापडा ने स्टार्ट किया है। मैं लिख कर देता हूँ कि वापडा भी नहीं बना सकता। सोच समझ कर बात कीजिएगा आप, देखें इस पे मैं सोच समझ कर बात कर रहा हूँ। कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर आपने ऐसी मैं कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। K4 एक ऐसा ख्वाब है जो अगले 50 साल तक पूरा नहीं हो सकता अगर पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहे तो। इसको क्यों नहीं चाहेगी? जाहिर है हमारा इदारा है, चाहेगी। नहीं, हमारा इदारा ही बना सकता है इसको, अदरवाइज कोई नहीं बना सकता। इदारा बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। वाटर कॉर्पोरेशन में इतना दम नहीं है। अभी आप क्या विजन लेके बैठे हैं? रोजाना आपके कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वजन लेके बैठा हूं कि अल्लाह ताला ने अगर मुझसे कोई काम लिया है और लेना चाह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कंप्लीट में काम कर जाऊंगा। जितना भी मैं काम कर सका चोरी के मुतालिक मैं वो करके फारिग हो जाऊंगा, बस। तो चोरी तो आप एक जगह आप कह रहे हैं अचानक गए, आपने चोरी देख ली, अब पूरे शहर की चोरियां थोड़ी आपको पता है। फिर ऐसा हुआ कि फिर मुझे पूरे शहर की चोरियां पता चल गई। कैसे? फिर एक टीम बन गई, मेरी टीम बन गई, लोग आ गए, कुछ NGOs के लोग आ गए, कुछ और लोग आ गए। उन्होंने बताया यहाँ चोरी है, यहाँ चोरी है, यहाँ बच्चा मर गया, यहाँ फलां हो गया, यहाँ पानी नहीं आ रहा। फिर मैंने उस जगह पहुँचना शुरू किया, वहाँ देखना शुरू किया, तो वाकई में चोरी है। कोई इसकी लिस्ट बनाई आपने? कोई लिस्ट भी लिख के बनाई, रखा है कहीं? लिस्ट भी बनाई और तकरीबन आप लोगों को दी। बहुत सारी चीज़ें तो आप लोगों को दी, अब गवाएं इस बात के, ज़्यादातर आप ही को दी, और बाकी सब यहाँ पे सेट है। राइट। विसल ब्लोअर के इस एपिसोड के साथ नाज़रीन इजाज़त दें। नेक्स्ट एपिसोड में मिर्ज़ा अखलाक बेग साहब से दोबारा गुफ्तगू करेंगे।